Hello everyone. In this video, we are going to discuss the solution of these questions. तो प्रॉपर इस क्वेश्चन का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि for an adiabatic expansion of an ideal gas so that Pb to the power gamma equal to constant. ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है इस इक्वेशन को, दैट इज Pb टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ सिलेंडर पिस्टन सिस्टम एंड दिस इज द पिस्टन एंड दिस इज द सिलेंडर। इसमें जो गैस है, सपोज दिस इज द आइडियल गैस। हम लोग को प्रूफ करना है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, बट वी हैव टू प्रूफ फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस सो दैट Pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने आइडियल गैस ले लिया। अब सपोज करिए कि एक्सपेंशन अगर इसमें होता है, देन पिस्टन मूव करेगा और यहाँ जाए। दिस शोज द एक्सपेंशन। पहले पिस्टन यहाँ था, यहाँ से यहाँ मूव किया। ओके, तो ये हमारा वॉल्यूम अगर इतना था पहले, अब टोटल वॉल्यूम इतना बढ़ गया, राइट। तो ये एक्सपेंड किया, इंक्रीज किया है वॉल्यूम इंक्रीजेज। ये क्या शो कर रहा है? एक्सपेंशन। अब एक टर्म देखिए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। एक और आप सिस्टम देखिए, एक्सपेंशन का मतलब और अच्छे से आप समझिए, ये कोई स्फेरिकल सिस्टम है और अगर इसमें एक्सपेंशन होगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। सोज वॉल्यूम आपका इंक्रीज किया, एक्सपेंशन, राइट। बट यहाँ पे हम लोग सिलेंडर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंशन ऐसा है कि पिस्टन यहाँ से यहाँ गया। अगर यहाँ पर आ जाता पिस्टन तो ये कॉम्प्रेशन हो जाए। बट इस क्वेश्चन में एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रूफ करना है। तो आइए देखिए, एडियाबेटिक का मतलब होता है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज। ये सिस्टम अगर एक्सपेंड कर रहा है या कॉम्प्रेस्ड कर रहा है, बट इसमें जो हीट का चेंज होगा वो जीरो होगा। ये दिखाता है आपका एडियाबेटिक के केस में, राइट। अब हम लोग मेन अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि Pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को कैसे प्रूफ करें। तो लेट अस सपोज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq equal to du plus pdv. We have already know about this equation, or here pdv, this is the work done, delta w, work done, right. अब next, एडियाबेटिक सिचुएशन में डेल्टा q इक्वल टू जीरो होता है, मीन्स हीट एक्सचेंज जीरो। और ये कब होगा? जब ये हमारा पिस्टन एंड सिलेंडर जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड में क्या होता है कि न मास का एक्सचेंज होता है न वॉल्यूम का होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, मास का एक्सचेंज नहीं होगा एंड एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होगा। देन आइसोलेटेड सिस्टम में ही एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट dq इक्वल टू जीरो इक्वल टू du प्लस pdv। यू कैन राइट du प्लस pdv इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर आइडियल गैस वी नो दैट अ यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस दैट इज pv इक्वल टू RT। ये भी तो इक्वेशन होता है। तो सम कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है कि इस इक्वेशन का हम लोग क्यों नहीं यूज करें। अगर ये आइडियल गैस दिया हुआ है, देखिए दिस इज द आइडियल गैस, तो हम लोग इस इक्वेशन को क्यों नहीं यूज कर सकते? ये भी तो इक्वेशन होता है। तो एडियाबेटिक के केस में ये कैसे आता है? Pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उसी को हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में देखिए इस इक्वेशन में भी रिलेशनशिप बिटवीन PVT का है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। बट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन से भी पता चल रहा है कि हाउ प्रेशर चेंजेज विद वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, ये पता इस इक्वेशन से भी चलता है। बट ड्यू टू द टेम्परेचर ये क्लियरली या सिग्निफिकेंटली ये इस इक्वेशन से हम लोग शो नहीं कर सकते हैं कि हाउ प्रेशर P विल चेंज ड्यू टू V चेंज, राइट। इस इक्वेशन से हम लोग सिग्निफिकेंटली नहीं इस चीज को बता सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं कि Pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन से ये भी आइडियल गैस का इक्वेशन है, बट फॉर द एडियाबेटिक क्लियरली यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि हाउ P चेंज व्हेन V चेंज, राइट। तो इसलिए ये भी आइडियल गैस का इक्वेशन है, ये भी आइडियल गैस का इक्वेशन है, बट हम लोग प्रीफर करते हैं इस इक्वेशन को एडियाबेटिक के केस में। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्यों इस आइडियल गैस इक्वेशन के लिए एडियाबेटिक के केस में इसको यूज करते हैं, इस इक्वेशन को नहीं करते हैं। तो एक बार फिर मैं बता दूं कि बस इसलिए कि ये आपको सिग्निफिकेंटली और क्लियरली शो करता है कि P कैसे चेंज होगा अगर V चेंज होता है। बट इस इक्वेशन से हम लोग एडियाबेटिक केस में क्लियरली सिग्निफिकेंटली नहीं बता सकते कि किस हिसाब से चेंज होगा। ये दोनों इक्वेशन है आइडियल गैस का ही। आई होप कि अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। नाउ अब प्रूफ करते हैं हम लोग कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन du प्लस pdv इक्वल टू
जीरो। साइड में आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेते हैं, PV इक्वल टू RT। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करके लिखें, PV इक्वल टू DRT, देन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PdV प्लस VdP इक्वल टू R कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, DT फ्रॉम हियर R DT इक्वल टू PdV प्लस VdP implies DT इक्वल टू PdV प्लस VdP डिवाइडेड बाय, ये आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, तीनों का चेंज होगा तो तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट इक्वल टू dQ बाई dt, ये फॉर्मूला होता है। बट फॉर द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, dQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, du प्लस PdV डिवाइडेड बाई dt फॉर द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखिए du प्लस PdV dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब जो अंदर की क्वांटिटी है उसको हम लोग देखेंगे। तो जब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप देखिए dP इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। चेंज इन इफ वॉल्यूम कांस्टेंट देन चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 क्योंकि V1 इक्वल टू V2, कोई वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। तो देन ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं हम लोग du प्लस 0 डिवाइडेड बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको और सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो CV इक्वल टू du प्लस dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये u है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑब्वियस है कि अगर du dt लिखा हुआ है तो इधर वाला क्वांटिटी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन अब हम लोग इसको ओमिट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं इस v को, तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं CV इक्वल टू, ये अंडरस्टूड है इसलिए डायरेक्ट du बाई dt लिखेंगे, यहाँ पर v अंडरस्टूड है, इसको समझिए। नाउ du इक्वल टू CV dt, ये हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन था, इसको यहाँ पे लिखें, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है। नाउ du की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट du प्लस PdV इक्वल टू 0 होता है, du की जगह CV dt लिख सकते हैं प्लस PdV इक्वल टू 0। नाउ CV यहाँ पर है dt जो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में लिखे हैं। अब dt की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए CV dt की वैल्यू PdV प्लस VdP डिवाइडेड बाई R, दिस इज द वैल्यू ऑफ dt प्लस PdV इक्वल टू 0। नाउ अब सिंप्लीफाई करिए, CV PdV प्लस VdP प्लस RPdV इक्वल टू 0। आई होप कि इतना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। नाउ CV PdV प्लस VdP प्लस, अब देखिए CV है, हम लोग जो अब माइंड में लेकर चलेंगे PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूफ करना है। गामा इक्वल टू होता है CP बाई CV, तो कहीं ना कहीं हमको CP और CV दोनों की जरूरत है। तो मेयर्स लॉ में होता है R इक्वल टू CP माइनस CV, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अब इन इक्वेशंस में हमको CP और CV टर्म इंसर्ट करना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ तो कैपिटल R रियल गैस कांस्टेंट तो कहीं है नहीं, तो दैट्स वाई उनको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करना चाहेंगे। तो यहाँ R की जगह हम लोग लिख सकते हैं CP माइनस CV PdV इक्वल टू 0। नाउ अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, CV PdV प्लस CV VdP प्लस CP PdV प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस CV PdV इक्वल टू 0। नाउ देखिए CV PdV ये कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, दो टर्म बचेंगे, दैट इज CV VdP प्लस CP PdV इक्वल टू 0। CV VdP इक्वल टू माइनस माइनस CP PdV इक्वल टू 0। VdP इक्वल टू माइनस CP बाई CV PdV लिख सकते हैं। नाउ VdP इक्वल टू माइनस गामा PdV, हम लोग जानते हैं CP बाई CV इक्वल टू गामा होता है, तो वहां से मैंने इसको लिख दिया। अब जो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट ही बाकी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि EP बाई P इक्वल टू माइनस गामा DV बाई V, इतना कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, DP बाई
P इक्वल टू माइनस गामा dv बाई v प्लस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आ जाता है जैसे कि आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ln p जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx क्या होता है ln x इक्वल टू माइनस गामा ln v, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसी कांस्टेंट को हम लोग ln k कोई कांस्टेंट लिख, कोई भी एक कांस्टेंट है c, इसको ln के फॉर्म में भी हम लोग k लिख सकते हैं। ये आगे सभी ln है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए बस इस कांस्टेंट को इस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। नाउ ln p इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि ln की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई इस तरीके से टर्म है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ln हम लोग इसको लिख सकते हैं ln v टू द पावर माइनस गामा, ln p प्लस गामा ln v, ये हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू ln k। नाउ हम लोग जानते हैं कि ln की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ln v लिखे हुए हैं तो ये ln की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln v और जो सामने होता है वो पावर में आ जाता है टू द पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं ln p प्लस ln v टू द पावर गामा इक्वल टू ln k। ln की और एक प्रॉपर्टी होती है ln a प्लस ln b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln a इंटू b। बाय दिस प्रॉपर्टी ln pv लिख सकते हैं pv टू द पावर गामा, इतना लिख सकते हैं इक्वल टू ln k। नाउ ऑन कंपेयरिंग और टेकिंग एंटी लॉग लेने पे हम लोग देखेंगे अगर कोई ln x इक्वल टू ln y एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू y। नाउ ऑन टेकिंग एंटी लॉग pv टू द पावर गामा इक्वल टू k एंड दिस इज द कांस्टेंट। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, राइट। तो ये चीजें आज हम लोग इसमें ये प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा ये पूरा डेरिवेशन। तो आप लोग बस इसको अपने नोटबुक में मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे और एक बार वीडियो के साथ आप लोग प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप लोग अपने से बिना देखे, बिना इसका सॉल्यूशन देखे इस प्रूफ को रफ पे प्रूफ करने की कोशिश करें। अदरवाइज कोई इसका ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा केवल आप वीडियो देखेंगे तो। सो दैट्स ऑल।